प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में जॉइंट्स की डिज़ाइनिंग में हम अध्ययन कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ नक्कल जॉइंट्स। नक्कल जॉइंट्स की डिज़ाइनिंग कैसे की जाए। नक्कल जॉइंट्स यूज टू कनेक्ट टू रॉड्स विच आर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। नक्कल जॉइंट वहाँ यूज़ किया, दो रॉड्स को जॉइन करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे एक रॉड ये है, दूसरी रॉड ये है। इन दोनों रॉड्स को जॉइन करने के लिए नक्कल जॉइंट या पिन जॉइंट भी हम इसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर कि टेंसाइल लोड होता है, ये टेंसाइल लोड लग रहा है इस तरफ दोनों साइड में। इट इज़, इसका एप्लीकेशन है एज इन द लिंक ऑफ साइकिल चेन। साइकिल चेन में इस तरह का जॉइंट होता है। टाई रॉड जॉइंट्स फॉर रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के जो टाई रॉड होती है उसको बांधने में इस तरह का जॉइंट हम काम में लेते हैं। वाल्व रॉड जॉइंट विथ एसेंट्रिक रोड। एसेंट्रिक रोड के साथ में वाल्व रॉड जॉइंट जो होता है उसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पंप रॉड जॉइंट, पंप की रॉड को जॉइंट करने में ये इस्तेमाल किया जाता है। टेंशनिंग इन ब्रिज स्ट्रक्चर, ब्रिज एंड लीवर और ब्रिज स्ट्रक्चर के जो लिंक्स होती हैं, टेंशन लिंक, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ डायमेंशंस ऑफ द नक्कल जॉइंट। अभी नक्कल जॉइंट दिया हुआ है फिगर 1 में। इसमें हमारे पास दो रॉड हैं, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। दोनों रॉड्स को हम एक पिन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। अब इसमें डायमेंशंस ऑफ द नक्कल जॉइंट। ये जो नक्कल जॉइंट है इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। देखिए, डायमीटर ऑफ पिन D1, ये जो पिन है बीच में जिसके द्वारा ये जॉइंट दो रॉड जुड़ी हुई हैं, ये हम बीच में इंसर्ट करते हैं। दो आईज, ये आई रॉड है, सिंगल आई रॉड, और ये फॉर्क है। इनमें ऊपर एक ये होल किया हुआ है यहाँ से, तो इस होल में हम पिन को इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको ये पिन लगा करके इसे रोक देते हैं। तो ये स्प्लिट पिन लगी हुई है इधर। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसमें डायमेंशंस हैं। डायमीटर ऑफ पिन D1, ये जो पिन है इस पिन का डायमीटर D1 है और ये है डायमीटर ऑफ रॉड के बराबर। ये जो रॉड का डायमीटर है D, इसके बराबर होती है। जनरली प्रोपोर्शंस है। आउटर डायमीटर ऑफ I D2, ये जो I है इसका आउटर डायमीटर D2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2D के बराबर होगा। यानी कि रॉड के डायमीटर का दुगना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो I है, इस I की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये I है, ये होगा 2D। दिस D2, ये D2 डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमीटर का दुगना है। देन डायमीटर ऑफ नक्कल पिन हेड एंड कॉलर। नक्कल पिन हेड, नक्कल पिन का जो हेड है, ये वाला जो हेड है, एंड कॉलर, तो इसका जो डायमीटर है D3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये D3 डायमीटर है, ये D3 डायमीटर। ये D3 डायमीटर कितना है, ये डायमीटर जो है रॉड का, इसका 1.5 टाइम्स है, इसका 1.5 गुना है। फिर थिकनेस ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड, ये जो आई है सिंगल आई, ये सिंगल आई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थिकनेस है ये T है। थिकनेस ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड, ये जो रॉड एंड है इसकी जो थिकनेस है ये T है और इसकी वैल्यू कितनी है 1.25D, मतलब रॉड के डायमीटर का 1.25 टाइम्स होगा, ये सवाया होगा। फिर थिकनेस ऑफ फॉर्क T1, ये जो फॉर्क है, इस फॉर्क की जो थिकनेस है, ये जो एंड की थिकनेस है ये T1 है। ये T1 कितनी है, ये 0.75D। इस डायमीटर का, रॉड के डायमीटर का, ये जो रॉड का डायमीटर है इसका करीब ये 0.75D है, मतलब इसका 75% है ये डायमीटर का। देन थिकनेस ऑफ पिन हेड, ये जो पिन हेड है इसकी थिकनेस T2, दिस इज द 0.5D। जो रॉड का डायमीटर है इसका आधा होगा।
देन डिज़ाइन ऑफ नक्कल जॉइंट्स। अब हम नक्कल जॉइंट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इसमें डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट विथ नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बाय कंसीडरिंग फिगर 1। अब हमने ये एज्यूम करते हैं कि जब हम इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है, किसी भी पार्ट पर कहीं कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है। पहला एज्यूमशन तो ये है। दूसरा एज्यूमशन ये है कि जो लोड इसमें लग रहा है टेंसाइल लोड वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पार्ट्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये दो एज्यूमशन करके हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब इस फिगर 1 में हम एक एक डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डायमीटर ऑफ रॉड डी इन टेंशन। ये जो रॉड है इसका डायमीटर डी, ये यहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है दोनों साइड में। इस रॉड में इधर टेंसाइल लोड ये पी है, यहाँ पर ये पी लोड है। तो इसका ये डायमीटर कितना होगा, ये डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने जब इस पर टेंसाइल लोड कंसिडर किया तो टेंसाइल फेलियर लेते हुए हमने इसमें क्या किया कि यहाँ पर एरिया पहले फाइंड आउट किया कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से यहाँ पर है पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये है पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पाई डी स्क्वायर 4 को क्रॉस सेक्शन एरिया को जब हम इस रॉड के मटेरियल की जो टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा टी उससे मल्टीप्लाई करें, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसको जब हम इसके स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस जो है मटेरियल की रॉड के मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है सिग्मा टी, तो इस सिग्मा टी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी रॉड के मटेरियल की, टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सिग्मा टी न्यूटन पर एम स्क्वायर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिबल है। इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिबल को जब हम पूरे एरिया से रॉड के एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रतिबल आ जाएगा। प्रतिबल कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई है। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोड लगने वाले लोड पी से इक्वेट कर देते हैं, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमें पी लोड मालूम है कि टेंसाइल लोड कितना लग रहा है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेस मालूम है, जो रॉड का मटेरियल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो सिग्मा टी वो हमें मालूम है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर ये अननोन अब हमारे पास जो रॉड का डायमीटर डी बचता है, ये रॉड का डायमीटर डी हम निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड है डायमीटर ऑफ नक्कल पिन D1। अब नक्कल पिन ये जो पिन है इंसर्ट की हुई है, इस पिन का डायमीटर है D1, तो ये D1 हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो नक्कल पिन है ये डबल शेयर में है। डबल शेयर में कैसे कि यहाँ पर आई पर टेंसाइल लोड यहाँ से P लग रहा है और ये जो फॉर्क है इसमें जो P लोड लग रहा है ये यहाँ से इधर आता है और ये यहाँ से आता है, तो इधर से फोर्स आ रहा है, इधर से फोर्स यूँ आ रहा है और यहाँ से फोर्स यूँ आ रहा है। तो ये जो पिन है इस पिन पर यहाँ पर शेयर फोर्स लगेगा, इस एरिया पर, ये जो एरिया है इस पर शेयर फोर्स लगेगा। तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो जगह शेयर फोर्स लगेगा, तो ये डबल शेयर में होगी। तब जब ये पिन डबल शेयर में होगी तो हम यहाँ पर एरिया भी डबल काउंट करेंगे। तो यहाँ पर एरिया हो गया, इधर तो एरिया है हमारे पास पाई डी स्क्वायर बाई पाई D1 स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसका डायमीटर D1 है, तो यहाँ पर एरिया जो होगा पिन का वो पाई D1 स्क्वायर बाई 4 होगा। यहाँ पर भी पाई D1 स्क्वायर यहाँ पर भी पाई D1 स्क्वायर बाई 4 एरिया है। तो इस तरह से पाई D1 स्क्वायर बाई 4 और पाई D1 स्क्वायर बाई 4, तो 2 टाइम्स हो गया ये। तो यहाँ पर हमने 2 टाइम्स लिया, 2 टाइम्स पाई D1 स्क्वायर बाई 4। ये तो एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिन जहाँ पर कि शेयर फोर्स लग रहा है। अब इस एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया को पिन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम स्ट्रेस जो शेयर स्ट्रेस है पिन के मटेरियल का शेयर स्ट्रेस टाउ है, टाउ न्यूटन पर एम स्क्वायर, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पिन की शेयर स्ट्रेंथ आ गई। और ये जो पिन की शेयर स्ट्रेंथ है ये लगने वाले लोड पी के बराबर होनी चाहिए। अब हमें ये पी मालूम है, शेयर स्ट्रेंथ मालूम है, तो हम ये D1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन द फॉर्क ए लोड P by 2 acts from a distance of D1/3 from the inner edge। अब इस फॉर्क में, ये जो फॉर्क है इस फॉर्क में
P/2 लोड लग रहा है यहाँ से। जब हम इसको यहाँ पर P लोड इधर लगा रहे हैं तो ये P/2 लोड तो यहाँ से लग रहा है और P/2 लोड यहाँ से लग रहा है। तो ये P/2 लोड जो लग रहा है वो T1/3 डिस्टेंस पर है, यहाँ से इनर एज से T1 ये T1 डिस्टेंस है, तो 1/3 डिस्टेंस जो है यहाँ पर इस जगह पर ये P/2 फोर्स लग रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/3 डिस्टेंस पे, यहाँ से 1/3 इनर एज जो है T1 की, उससे 1/3 डिस्टेंस पर यहाँ पर ये P/2 लोड लग रहा है। नाउ एंड द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द पिन। अब ये जो पिन का जो सेंटर है यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाई, अब ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसको इस तरह से दिया जा सकता है, m विल बी इक्वल टू P/2, ये P/2 इंटू D1/3, ये D1/3 डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 1/3 डिस्टेंस T1/3, ये T1/3 डिस्टेंस, ये यहाँ से 1/3 डिस्टेंस, तो ये T1/3 प्लस T/2, ये जो है T डिस्टेंस, इसका T/2 डिस्टेंस, माइनस P/2 लोड इंटू T/4, ये जो T डिस्टेंस है इसका 1/4। तो इस तरह से ये m की वैल्यू ये होती है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो P/2 इक्वल टू T1/3 प्लस T/4। तो ये तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कि पिन पर लग रहा है। एंड सेक्शन मॉडुलस Z, इस पिन का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, πd1/32। d1 इसका डायमीटर है पिन का, तो इसका सेक्शन मॉडुलस हो गया πd1/32। अब इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल वाला जो है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल क्या होगा, दिस इज m/z। तो यहाँ पर m की वैल्यू P/2 T1/3 प्लस T/4 और z की वैल्यू πd1/32, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से हम d1 कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड है सिंगल आई इन टेंशन। ये जो आई है, ये जो आई है इसमें ये होल हो रखा है, तो ये जो सिंगल आई है इस रॉड की, है ना, सिंगल आई या रॉड एंड, दिस इज द सिंगल आई और रॉड एंड। तो ये जो सिंगल आई है इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम। अब इस आई को डिज़ाइन करने में, इस आई को डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस पर टेंसाइल लोड P लग रहा है, तो जब टेंसाइल लोड P लग रहा है तो यहाँ पर टेंसाइल लोड के कारण इसका जो कितना एरिया जिस पर कि टेंसाइल फोर्स लगेगा वो ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये वाला एरिया, इस पर यहाँ पर टेंसाइल लोड P लग रहा है, P/2 यहाँ से लग रहा है, P/2। तो ये जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो एरिया कौन सा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एरिया कितना हुआ, ये डिस्टेंस है हमारे पास D2, डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक का D2, और जो पिन का इनर डायामीटर है, पिन का डायामीटर है ये यहाँ से रोटेट में जो दिखाया हुआ है ये है हमारे पास D1। तो D2 माइनस D1 ये डिस्टेंस बची यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है हमारे पास D2 माइनस D1। तो एरिया रेजिस्टिंग टीयरिंग इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू T। तो D2 माइनस D1 यहाँ से यहाँ तक की और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इंटू T, ये T डिस्टेंस ये, तो ये एरिया हुआ हमारे पास D2 माइनस D1, ये एरिया इंटू थिकनेस T। तो ये एरिया हो गया एरिया रेजिस्टिंग टीयरिंग। और इस एरिया को हमने टेंसाइल स्ट्रेस जो सिग्मा T है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा, ये जो मटेरियल है आई जो है सिंगल आई या रोड एंड, इस सिंगल आई का जो मटेरियल है उसका टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा T, न्यूटन प्राइम स्क्वायर। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी जो सिंगल आई की टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई, ये सिंगल आई की टेंसाइल स्ट्रेंथ लोड P के बराबर होगी। तो यहाँ पर अब ये इस इक्वेशन में हम D2 फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम ये वैल्यूज़ को, इसकी जो वैल्यूज़ हैं D2, D1 और T वैल्यू रख करके हम सिग्मा T को चेक कर सकते हैं कि सिग्मा T कितना आता है। यदि हम D2, D1 और T की वैल्यू रखी और P की वैल्यू रखी, और तो हम सिग्मा T निकालते हैं, और सिग्मा T जो हमने निकाला
उस सिग्मा टी की वैल्यू इफ इट इज मोर देन द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, ये जो सिग्मा टी की वैल्यू है ये अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है इसकी कौन किसकी, ये जो रॉड है, रॉड के मटेरियल की अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है उससे यदि ये ज़्यादा आता है, ये वैल्यू ज़्यादा आती है, तो हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन सेफ नहीं है। तो उस केस में फिर हमें यहाँ पर D2 डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम D2 डायमीटर को इंक्रीज़ करके और फिर हम फिर चेक करते हैं, फिर इसकी वैल्यू देखते हैं कि कितनी आती है सिग्मा टी की। और सिग्मा टी की वैल्यू जो आती है वो यदि कम आती है सिग्मा टी से, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस जो दिया हुआ है उससे यदि इसके जो मटेरियल की जो अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे यदि ये सिग्मा टी कम आती है तो हम मानते हैं कि ये डिज़ाइन हमारी सेफ है, तो वो वैल्यू हम इसको लेंगे। नाउ नेक्स्ट है सिंगल आई इन शेयरिंग। ये जो सिंगल आई है इसमें शेयर फोर्स लग रहा है। अब शेयर जब हम इसको टेंसाइल यहाँ पर पी तरह से लोड लगता है तो यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि ये पिन यहाँ पर स्थिर है इस फोर्क के कारण, तो जब ये पिन यहाँ स्थिर है तो ये पिन जो है इतने मटेरियल को, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को इधर की तरफ शेयर करने की कोशिश करेगी। तो इधर की तरफ शेयर करेगी तो शेयर फोर्स कहाँ लगेगा, इस लाइन पे, ये लाइन और ये लाइन, सॉरी ये लाइन, ये डॉटेड से यहाँ तक और ये डॉटेड से यहाँ तक, ये जो लाइन है इस लाइन पर शेयर फोर्स लगेगा और ये मटेरियल इधर शेयर होगा। तो यहाँ पर जब शेयर फोर्स लगेगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है यहाँ से ये D2 माइनस D1, तो ये डिस्टेंस हो गई ये और ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हुई D2 माइनस D1, क्योंकि यहाँ वाला एरिया हमने इधर ले लिया तो ये और ये मिला करके D2 माइनस D1 हुई। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये D2 माइनस D1/2 और D2 माइनस D1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, टोटल दोनों को ऐड करते हैं तो D2 माइनस D1 हो गया। तो ये D2 माइनस D1 तो यहाँ का एरिया हो गया, तो ये एरिया हुआ हमारे पास D2 माइनस D1 सिंगल लाइन शेयरिंग, D2 माइनस D1, ये एरिया हुआ D2 माइनस D1, D2 माइनस D1 ये है, D2 माइनस D1/2 तो ये हुआ, सॉरी D2 माइनस D1/2 तो ये हुआ और D2 माइनस D1/2 ये है। दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो ये हुआ हमारे पास D2 माइनस D1 टोटल, तो ये D2 माइनस D1 एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग, ये तो लेंथ हुई और इस लेंथ को हम थिकनेस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब थिकनेस 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला एरिया जो आया, ये वाला एरिया, दिस वन एरिया, ये एरिया है हमारे पास D1 माइनस D2 माइनस D1 इंटू T, ये एरिया हो गया। तो ये एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग हुआ और इसमें जब हम शेयर स्ट्रेस टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा शेयर स्ट्रेंथ। ये शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ आ गई। इस शेयर स्ट्रेंथ को लोड P से हमने इक्वेट कर दिया। तो लोड P से इक्वेट करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इसमें यदि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टाउ जो शेयर स्ट्रेस है ये निकालते हैं और यदि ये शेयर स्ट्रेस वैल्यू दी हुई शेयर स्ट्रेस वैल्यू से इस ये जो आई है सिंगल आई या रॉड जो है सिंगल आई रॉड जो है, इस सिंगल आई रॉड का जो शेयर स्ट्रेस है उस शेयर स्ट्रेस से यदि ये वैल्यू जो हमने निकाली है वो यदि ज़्यादा है तो डिज़ाइन हमारा सेफ नहीं है। तो हमें टी को या जो भी डायमेंशन है उनको चेंज करना पड़ेगा और फिर हम दोबारा निकालेंगे। फिर यदि ये टाउ जो है शेयर स्ट्रेस है वो दी हुई वैल्यू से यदि कम आता है तो हमारी डिज़ाइन सेफ है। तो इस तरह से हम सिंगल आई को डिज़ाइन करेंगे शेयरिंग के लिए। देन सिंगल आई इन क्रशिंग। अब इस सिंगल आई को क्रशिंग लोड के लिए हमें डिज़ाइन करना है, क्रशिंग फेलियर के लिए डिज़ाइनिंग करना है। तो क्रशिंग फेलियर के लिए डिज़ाइनिंग करने के लिए सिंगल आई और पिन इन क्रशिंग। यहाँ पर जो ये पिन है इस पिन में यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जब लोड टेंसाइल लोड ये पी इधर लग रहा है तो इस पिन पर यहाँ पर ये इस
एरिया से एक क्रशिंग लोड लग रहा है यहाँ से, ये इसको यूँ इस पर लोड लगा रही है, ये क्रशिंग लोड लग रही है यहाँ से, इधर से यूँ क्रशिंग लोड लग रहा है। तो ये जो क्रशिंग लोड लग रहा है इसका ये प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा है, ये वाला। तो ये तो हुआ हमारा D1 और इसकी थिकनेस है T, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये थिकनेस है T। तो एरिया कितना हो गया, दिस D1 इंटू T। तो ये एरिया हुआ जहाँ पर कि क्रशिंग फोर्स लग रहा है या क्रशिंग फेलियर हो सकता है। तो एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग इज D1 इंटू T। अब इसका लोड कितना हो जाएगा, लोड P विल बी इक्वल टू D1 इंटू T, एरिया क्रशिंग एरिया D1 इंटू T इंटू क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द सिंगल आई मटेरियल। तो क्रशिंग स्ट्रेस है सिग्मा सी, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्रशिंग स्ट्रेंथ आ गई। इस क्रशिंग स्ट्रेंथ को हमने लोड P के से इक्वेट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम सिग्मा सी को चेक करेंगे कि जो क्रशिंग स्ट्रेस आ रहा है वो दी हुई वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो डिज़ाइन सेफ नहीं है, और यदि कम आता है तो इट मीन्स हमारा डिज़ाइन सेफ है। नाउ फॉर्क एंड इन टेंशन, ये जो फॉर्क है इसका जो एंड है, अब जैसे हमने आई को डिज़ाइन किया उसी तरह हम फॉर्क को भी डिज़ाइन करेंगे सिमिलरली, जैसे टेंसाइल लोड के लिए, शियर लोड के लिए और क्रशिंग लोड के लिए, या टेंशन फेलियर पर और शियर फेलियर पर और क्रशिंग फेलियर पर। नाउ फॉर्क एंड इन टेंशन, ये जो फॉर्क एंड है उसमें टेंसाइल लोड P लग रहा है। तो जब टेंसाइल लोड P लग रहा है तो यहाँ पर इस जगह पर, ये जो जगह है इस फॉर्क में, तो ये एरिया कितना हुआ, यहाँ पर एरिया हो जाएगा हमारा वैसे ही सिमिलरली जैसे हमने आई में किया था D2 माइनस D1 इंटू T1। यहाँ पर थिकनेस T1 है, यहाँ थिकनेस T थी, यहाँ पर थिकनेस T1 है, तो यहाँ पर ये हुआ D2 माइनस D1, ये D1 कम हो गया तो D2 माइनस D1, ये डिस्टेंस बची यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस है D2 माइनस D1 और थिकनेस T1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर इस जगह पर एरिया हो गया हमारे पास D2 माइनस D1 इंटू T1। ये तो हुआ इधर का एरिया, और जब सिमिलरली एरिया यहाँ भी है तो ये डबल हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों एरिया मिलकर के होंगे 2D1 माइनस 2D2 माइनस D1, 2D2 माइनस D1। ये एरिया हो गया इस जगह पर, इस जगह पर ये और ये दोनों का। तो ये जो एरिया है इसको हमने थिकनेस T1 से मल्टीप्लाई किया, ये डिस्टेंस इंटू थिकनेस T1। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एरिया गया 2D2 माइनस D1 इंटू T1। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने लोड P से इक्वेट कर देंगे, इसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करके, टेंसाइल स्ट्रेस से। इस एरिया को हमने टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया कि जो फॉर्क एंड है इस फॉर्क एंड का टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा टी, दिस इज सिग्मा टी। तो सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दिया इस एरिया को, तो हमारे पास ये टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई। ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको हमने लोड P से इक्वेट कर दिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम सिग्मा टी को चेक करते हैं कि सिग्मा टी कितना है। यदि ये सिग्मा टी ज़्यादा आता है अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस से तो हमारी डिज़ाइन सेफ नहीं है, तो हम यहाँ पर डायमेंशंस को चेंज करेंगे। उसके बाद में डायमेंशंस चेंज करने के बाद में फिर हम सिग्मा टी को फाइंड आउट करते हैं। यदि सिग्मा टी की वैल्यू अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस है उससे यदि कम आती है तो हमारा डिज़ाइन सेफ है, तो हम उन वैल्यूज़ को ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट है फॉर्क एंड इन शेयरिंग। फॉर्क का जो एंड है वो शेयरिंग हो रहा है, यहाँ से इधर से शेयर हो रहा है और ये इधर से शेयर हो रहा है। जब इस पर लोड यूँ लग रहा है तो ये पिन तो स्थिर है क्योंकि यहाँ पर आई में भी है ये पिन, तो आई जो है सिंगल आई जो है वो इसको रोक के रख रही है पिन को। तो जब सिंगल आई इस पिन को रोक के रख रही है तो यहाँ पर जब इस पर टेंसाइल लोड P लगेगा तो यहाँ से टेंसाइल लोड ये P/2 यहाँ से लग रहा है, P/2 यहाँ से लग रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस जगह पर शेयरिंग लोड लग रहा है, तो इस जगह पर ये जो जगह यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के
इस पॉइंट तक, और इसी प्रकार इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये मटेरियल शेयर होगा। शेयर कहाँ से होगा? इधर आ जाएगा। ये वाला जो मटेरियल है ये कट के इधर आ जाएगा, ये वाला जो मटेरियल है। इसी प्रकार ये वाला जो इधर वाला जो मटेरियल है, ये मटेरियल कौन सा? ये मटेरियल, ये कट के इधर आ जाएगा क्योंकि ये पिन स्थिर है। तो जब ज़्यादा लोड लगेगा तो ये मटेरियल कट के इधर आएगा। तो ये एरिया कितना है जहाँ से ये कटेगा? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज d2 माइनस d1, d2 माइनस d1। तो ये डिस्टेंस हुई ये वाली, और चूँकि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ d2 माइनस d1 इंटू t1, ये t1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टोटल एरिया आ गया हमारे पास d2 माइनस d1 इंटू 2 इंटू t1। अब इस टोटल एरिया को हमने shear स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये shear स्ट्रेस है जो फॉर्क है उसके मटेरियल का shear स्ट्रेस। तो ये हमारे पास टोटल shear स्ट्रेंथ आ गई। ये फॉर्क के एंड की फॉर्क की shear स्ट्रेंथ है। इस shear स्ट्रेंथ को हमने लगने वाले लोड P से इक्वेट कर देंगे। तो जब हमने P से इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें P लोड हमें मालूम है, और वैल्यूज़ को यदि हमने सब्स्टिट्यूट करके shear स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं इसको, यदि ये अलाउबल shear स्ट्रेस जो है, दिया हुआ जो shear स्ट्रेस है, उससे यदि वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम डायमेंशन को चेंज करेंगे, और यदि ये कम आती है तो इट मीन्स हमारा डिज़ाइन सेफ है। देन फॉर्क एंड इन क्रशिंग, ये जो फॉर्क का एंड है इस पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है। क्रशिंग कैसे लग रहा है कि जब ये फॉर्क इधर टेंसाइल लोड लग रहा है तो यहाँ पर ये जो पिन है इस पर ये जो एरिया है यहाँ से ये यहाँ तक इस जगह पर, जिसका प्रोजेक्शन इधर आएगा, इसी प्रकार इसमें इस जगह पर इसका प्रोजेक्शन यहाँ है। तो ये जो एरिया है ये कितना है? दिस इज ये एरिया हुआ हमारे पास d1, तो ये डिस्टेंस है, और ये t1 ये डिस्टेंस है। तो ये हुआ यहाँ पर एरिया जो है जिस पर कि क्रशिंग फोर्स लग रहा है, ये वाला एरिया इस पर क्रशिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो ये इसका प्रोजेक्शन ये हुआ। तो ये जो ये है d1 इंटू t1, इसी प्रकार ये d1 इंटू t1। तो हमारे पास ये 2 टाइम्स हो गया d1 इंटू t1 इंटू 2। तो ये दुगना हो गया एरिया, ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया जो है वो हो गया 2d1 इंटू t1। जहाँ पर कि क्रशिंग फोर्स लग रहा है यहाँ से यूँ क्रशिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ से ये क्रशिंग फोर्स लग रहा है। तो ये जो क्रशिंग फोर्स लग रहा है इसके कारण क्रशिंग फेलियर होगा, तो उसका एरिया है हमारे पास 2d1 इंटू t1। अब इसमें हमने इसके मटेरियल का जो क्रशिंग स्ट्रेस है सिग्मा सी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2d1 इंटू t1 इंटू सिग्मा सी, ये इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गई टोटल फॉर्क की। ये जो फॉर्क है इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हुई 2d1 t1 इंटू सिग्मा सी। अब ये जो है 2d1 t1 इंटू सिग्मा सी, इसको हमने लोड P से इक्वेट कर दिया। तो जब लोड P से इक्वेट करते हैं और फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर सिग्मा सी निकालें, तो ये इसको हम चेक कर लेंगे कि सिग्मा सी यदि कम है तो हमारा डिज़ाइन सेफ है, यदि ज़्यादा है तो हम ये जो डायमेंशंस हैं उनको चेंज करेंगे और फिर हम सिग्मा सी निकालेंगे, और यदि फिर सिग्मा सी यदि कम आता है तो हमारा डिज़ाइन सेफ है। इस तरह से हम ये पूरे नक्कल जॉइंट की डिज़ाइनिंग करते हैं। और इसमें रेफरेंसेस हैं विद टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस फर्मी एंड जेगी गुप्ता। थैंक्स।